हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं मुलायम सिंह बंसीवाल क्लास में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों की मंजिल आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आइए दोस्त, हम आपके लिए राजस्थान का परिचय पढ़ाने की ओर जा रहे हैं। आज हम राजस्थान का विखंडन करेंगे, विभाजन करेंगे और राजस्थान को नस्ते नाबूद करेंगे। आज हम आप सोच रहे होंगे सर आप तो कमाल के हो, लेकिन बेटा हम आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हमको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जब यदि झींगुर, जानते झींगुर, जब यदि झींगुर या कोई कुछ भी चीज यदि ये खत्म हो जाता है, कोई छोटा सा जीव खत्म हो जाता है, जैसे समझ लो झींगुर खत्म हो जाता है, खत्म होने पर जो चींटी होती है, लाल चींटी या चींटी होती है, फिर चींटी इकट्ठा होकर उस झींगुर को उठा के ले जाते हैं। बस मुझे क्या चाहिए? आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। यदि आप लोग हो मेरे सामने बैठे हो, यदि आप लोगों का सपोर्ट है तो मैं आपके लिए बहुत कुछ देने की कोशिश करूंगा। तो आज मेरी जो राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके का पहला पार्ट आपके लिए देने जा रहा हूं। यदि इसमें कोई हल्की सी त्रुटि हुई है तो क्षमा करना, बालक समझ के क्षमा करना दोस्त। ठीक। तो आज जो राजस्थान का परिचय है, राजस्थान परिचय के बारे में आपको लिए बताऊंगा। ठीक, चलो आइए नस्ते नाबूद करते हैं आज राजस्थान के परिचय को। देखें, मैं आपको हल्का सा बता दूं, जो राजस्थान है क्या है? राजस्थान है। ठीक। तो दूसरी बात यह है कि राजस्थान, सबसे पहले ये बात आती है, मैं आपके लिए राजस्थान का नक्शा बना देता हूं। क्या बना देता हूं? राजस्थान का नक्शा बना देता हूं। राजस्थान का नक्शा ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक। मान लो तुम्हारा क्या जा रहा है, मान लो तुम्हारा क्या जा रहा है, जाने बहुत कुछ जा सकते, लेकिन मान लो तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा। ठीक। तो राजस्थान नक्शा है तो हम कहेंगे यहां से और यहां तक की बात करेंगे। आज हम कहां से? यहां से और यहां तक की बात करेंगे। तो साथियों, राजस्थान जो पढ़ने से पहले आपको, राजस्थान जी के पढ़ने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा राजस्थान है वो कितना बड़ा राजस्थान है हमारा, राजस्थान कितना बड़ा क्षेत्रफल है हमारा, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि राजस्थान कितने जिले हैं हमारे, लास्ट में जिला उत्पन्न हुआ वो कौन सा जिला बना हमारा। तो राजस्थान के बारे में ये भी जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको जी की जब याद हो सकती है जब आपको 33 जिला याद होंगे। आपको जब आपको 33 जिला याद ही नहीं हो सकते राजस्थान जी की, तो कैसे याद हो जाएगी आपको? जब राजस्थान के बारे में आपको पता नहीं, कुछ नहीं पता कि राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं, कितने जिले नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। समझना मेरी बात को। तो सबसे पहले हम आपके लिए बता दें, राजस्थान है जो राजस्थान, हमारा जो राजस्थान है, मैं भी राजस्थान का ही हूँ, एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव तो है तिलौआ, पोस्ट लिलोटी, तहसील सरमतला, जिला धौलपुर और राज्य राजस्थान, इंडिया का रहने वाला हूँ। ठीक। छोटा सा बालक ही हूँ आपके सामने। तो मैं पता, मैं धौलपुर जिले में आता हूँ, और धौलपुर जिला किस में आता है? राजस्थान में आता है। मुझे नॉलेज है तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि धौलपुर जिला है वो राजस्थान में आता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि राजस्थान का सबसे छोटा हुआ जिला है कौन? धौलपुर। तो साथ ही हम तो छोटे से बालक ही हैं तुम्हारे सामने। ठीक। आइए बाबूजी नस्ते नाबूद करते हैं। जब आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान है, राजस्थान के आज हम बात करेंगे राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। क्या बात करेंगे? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। साथियों, यदि आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की हो, सब्सक्राइब नहीं की हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाने से ना भूलें आप। यदि आप घंटा दबाएंगे, ऊपर वाला घंटा दबाएंगे, घंटा दबा के ऊपर वाला घंटा दबाएंगे, तो जो मेरी वीडियो आएगी आपके लिए तो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगी, सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा आप मेरी वीडियो को शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो बात करते हैं राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करते हैं। कुल स्थलीय सीमा हमको ही नहीं पता कितनी होती है, हमको नहीं पता कितनी होती है, और जब हमको पता है कितनी होती है, ये होती है आपकी 5920 किलोमीटर। कितनी होती है? 5920 किलोमीटर होती है आपकी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। आपको पता होना चाहिए कि दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। और दूरी को किस में मापते हैं? मीटर मापते हैं। ठीक। तो हम कह सकते हैं किलोमीटर भी होता है। क्या होता है? किलोमीटर का मापांक होता है।
लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं आपको कि कुल स्तरीय सीमा को हमने दो भागों में विखंडन किया। कितने भागों में? दो भागों में विखंडन किया। पहला विखंडन है आपका, दूसरा भी विखंडन है आपका। और पहला विखंडन है आपका कौन सा? अंतरराष्ट्रीय 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 ठीक सीमा हम कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा को इधर हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा हम कहते हैं राज्य सीमा। क्या कह सकते हैं? राज्य सीमा, या कह सकते हैं अंतरराज्यीय सीमा भी कह देते हैं इसको। क्या कहते हैं? अंतरराज्यीय सीमा। क्या कहते हैं? अंतरराज्यीय सीमा। पता चला हमको कि जो कुल स्तरीय सीमा होती है उसको मैंने दो भागों में विखंडन किया। किसमें किया? दो भागों में विखंडन। एक होता है अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक होता है अंतरराज्यीय सीमा। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है वो कितनी है, वो अंतरराज्यीय सीमा कितनी है। मैं आपके लिए बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी होती है और अंतरराज्यीय सीमा कितनी होती है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा होती है आपकी, मैं ही आपको बता दूं, 1070 होती है। कितनी होती है? 1070 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 1070 किलोमीटर। और जो अंतरराज्यीय सीमा है वो अंतरराज्यीय सीमा कितनी होती है? वो होती है 3850 किलोमीटर। कितनी होती है? 3850 किलोमीटर। अब कोई भैया विद्यार्थी ये भी कह रहा हो सर 4850 कैसे बचा आपको? तो बेटा मैं ये बताऊं, यदि कुल स्तरीय सीमा में से यदि आप अंतरराष्ट्रीय सीमा घटा दोगे, यदि माइनस कर दोगे, तो आपकी जो अंतरराज्यीय सीमा है वो 4850 ही बचेगी। मैं आपको घटा के भी दिखा दूं, कोई विद्यार्थी ऐसा भी होगा जो पहली बार वीडियो देख रहा होगा, ठीक, वो पहली बार वीडियो देख रहा होगा, उसके लिए ये भी बता दूं लोग, ये कितनी 5920 किलोमीटर है। 5920 किलोमीटर में से यदि आप 1070 घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 1070 घटाएंगे। लोग जीरो में से जीरो घटाए तो जीरो ही तो बचा आपको। दो में से 7 जा नहीं सकता है, यहाँ से ले लो, कैरी ले लो, 12 हो गया, 12 में तो 7 गए तो कितने बचा? 5 बचा, यहाँ 8 बचा, और 5 में 1 गए तो कितनी बची? 4 बचा, तो कितना आ गया? 4800 किलोमीटर आ गया आपका। ठीक, यदि हम आपसे ये भी कह सकते हैं कुल स्तरीय सीमा कितनी होगी सर, तो 4850 और 1070 आप ऐड करके देखो तो दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी? 5920 किलोमीटर हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी? 5920 किलोमीटर राजस्थान कुल स्तरीय सीमा। यानी वो सीमा होगी कि जो यहाँ से लेके ये आवरण है पूरा, ये आवरण, ये पूरा ये परिधि है आपकी, ये कहीं की राजस्थान की परिधि है। ये परिधि कितनी है आपकी? ये परिधि है 5920 किलोमीटर की। कितने की है? 5920 किलोमीटर की। और यहां से और यहां तक ये होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब बात आती है सर अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या होती है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा ये बताऊं आपको, अंतरराष्ट्रीय सीमा वो होती है कि ये राज्य की किसी राज्य की सीमा राज्य या देश किसी राज्य की या देश की सीमा दूसरे देश से लगती है तो उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब बात निकलती है यहां से सर अंतरराज्यीय सीमा क्या कहते हैं? किसी राज्य की सीमा किसी राज्य से सीमा लगाती है। क्या लगाती है? सीमा लगाती है, तो हम कहते हैं कि वो कहलाती है अंतरराज्यीय सीमा। जैसे हमारा ये राजस्थान है, राजस्थान मध्य प्रदेश से बगल में गुजरात है, आपके इससे यूपी है, इनसे आप टच हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो राजस्थान है राज्य यानी किसी राज्य से सीमा लगाता है वो होती है अंतरराज्यीय सीमा। और यदि हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा किसी देश से सीमा लगती है उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। जैसे हमारा पाकिस्तान नल्ला बाबू ये पाकिस्तान से हमारी जो राजस्थान की सीमा है वो क्या हो रही है? टच हो रही है, वो लग रही है। ठीक, तो इस वजह से का नाम क्या पड़ गया? अंतरराष्ट्रीय सीमा। यदि आपने यहां तक आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं।
फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप, मैंने आपके लिए स्क्रीन लॉक नहीं की है अभी तक, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देख सकते हो, अगला जो आगे क्वेश्चन कैसे निकलेगा हम बता सकते हैं आपके लिए क्वेश्चन कैसे निकलेगा। चलो इसको मैं साफ कर देता हूं। लो सर, देखें क्या है कि मैंने आपके लिए राजस्थान बनाया था। ये क्या बनाया था? राजस्थान बनाया था। यही तो बनाया था आपके लिए, यही तो राजस्थान बनाया था मैंने आपके लिए। तो साथियों, ये राजस्थान का नक्शा है और ये राजस्थान का नक्शा, एक जिला है, एक जी जिला है, एक जे जिला है और एक ये जिला है। आपके पास 4 जिले हैं। क्या है? आपके पास 4 जिले हैं। पहला जिला है ये वाला जिला। इस जिले का नाम क्या है? श्री गंगानगर। क्या है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर क्या है? श्री गंगानगर। ठीक। दूसरा जिला है और दूसरा जिले का नाम क्या है? यहाँ दूसरे जिले का नाम है बीकानेर। क्या नाम है? बीकानेर। ठीक। तो हम कह सकते हैं श्री गंगानगर और बीकानेर। तीसरा जिला है आपका, तीसरा जिला कौन सा है आपका? जैसलमेर। कौन सा है आपका? जैसलमेर। ठीक। लो साथी, जैसलमेर है आपका। चौथा जिला कौन सा आपका? चौथा जिला है आपका कौन सा? बाड़मेर। कौन सा है आपका? बाड़मेर। लो साथियों, चौथा जिला आपका बाड़मेर। साथियों, हम क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है आपका कि राजस्थान के, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि राजस्थान के कितने जिले राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं? तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान के ओनली अंतरराष्ट्रीय सीमा से आपके 2 लगे हैं। कितने लगे हैं? 2 लगे हैं। कौन कौन से लगे हैं? तो हम कह सकते हैं श्री गंगानगर और दूसरा है आपका कौन सा? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। आप कह सकते हो कैसे लगे सर? हम बता सकते हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ ये छोर है ना, ये श्री गंगानगर का, ये वो छोर है कौन सा? हिंदूमल कोट। कौन सा है आपका? हिंदूमल कोट। कौन सा आपका? हिंदूमल कोट। ये हिंदूमल कोट कहां पड़ता है? तो आपको सभी को पता होना चाहिए कहां पड़ता है ये। अरे कहां पड़ता है ये पड़ता है कहां? श्री गंगानगर में। कहां पड़ता है? श्री गंगानगर में। मैंने यहाँ एक यहाँ पॉइंट भी बताया था, मैंने आपको वह पॉइंट लगाया है। ये कहा है? बाकासर। कहाँ है ये? बाकासर। और बाकासर कहाँ पड़ता है बालक को? ये बाकासर पड़ता है आपका कहाँ? बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर पड़ता है। और बाड़मेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो साथियों, हिंदूमल कोट से और बाकासर तक की जो लंबाई है, जो दूरी है, वो दूरी कितनी है? 1070 किलोमीटर है। जो मैंने आपके लिए दिखाई थी अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो उसकी जो दूरी है वो कितनी? 1070 किलोमीटर। अब 1070 किलोमीटर तो है ही आपकी। यदि आपसे जब 1070 किलोमीटर है तो हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक या सबसे कम, तो हम कह सकते हैं कि श्री गंगानगर के लिए कितनी लगती है? 210 किलोमीटर। इसकी कितनी लगती है? 168 किलोमीटर। किसकी? बीकानेर की। जैसलमेर की कितनी लगती है? हम कह सकते हैं 464 किलोमीटर लगती है। किसकी? जैसलमेर की। और इसकी ही बात कर सकते हैं, इसकी कितनी लगती है? 228 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 228 किलोमीटर लगती है। तो पता चल गया आपको कि श्री गंगानगर की जो सीमा लगती है 210, बीकानेर की 168, और आप कह सकते हो जैसलमेर कितनी लगती है? 464 किलोमीटर लगती है। यदि हम कह सकते हैं बाड़मेर की जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है? 228 किलोमीटर लगती है। जब आपको इतना पता चल गया कि 228 किलोमीटर लगती है, किसकी? बाड़मेर की 228 किलोमीटर, देखें तो पता चल गया आपको 5920 किलोमीटर लगती है। 210 कह सकते हो, 168, और तुम्हारी कितनी? 464, और तुम्हारी 228 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ऐसे निकलता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला लगाता है? तो हम कह सकते हैं सर्वाधिक सीमा कौन सा लगाता है? जैसलमेर लगाता है। कौन सा लगाता है? जैसलमेर लगाता है। और वो सीमा कितनी लगाता है? 464 लगाता है। कितने लगाता है? 464 लगाता है। यदि आपके लिए
दूसरा क्वेश्चन ये मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे कम कौन सीमा लगाता है? ये क्या है? सर्वाधिक है। क्या ये सर्वाधिक है? ये सर्वाधिक है। यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि सबसे कम सीमा, और सबसे कम सीमा कौन लगाता है? और सबसे कम सीमा लगाता है 168। कौन? बीकानेर। कौन लगाता है? बीकानेर। क्या लगाता है? सबसे कम सीमा। कौन? बीकानेर। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहां भी निकल सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके लिए साथियों कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा राजस्थान है, वो राजस्थान में ऐसे दिशा कितनी होती है? 4 होती हैं। वैसे 10 होती हैं, आपके लिए बताओ, लेकिन हमारे यहाँ 4 की जरूरत पड़ रही है। उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, ये क्या होता है? पूर्व होता है। जब आपको पता है कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ है? उत्तर से और पश्चिम की ओर है। कहाँ है? उत्तर से पश्चिम। यदि ऐसा आता है कि राजस्थान की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की किस दिशा में? तो हम कह सकते हैं उत्तर और पश्चिम की दिशा में। ठीक, तो आपके लिए उत्तर पश्चिम की दिशा में आपके लिए बता दी। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले सीमा लगाते हैं, उनका सही क्रम क्या है? तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। आपसे ये भी पूछ सकता है, नीचे से ऊपर भी पूछ सकता है, दक्षिण से उत्तर, तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, ऐसे ही पूछ सकता है आपसे। साथियों, यदि आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं आगे भी बढ़ूं आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छी तरीके से ले लिया होगा। ठीक, देखें क्वेश्चन यहां से और क्या निकल सकता है आपका? क्वेश्चन ये निकलता है, चलो मैं यहीं से इनको साफ कर देता हूं। क्वेश्चन क्या निकलेगा? क्वेश्चन ये निकलेगा आपके लिए कि सर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, हम कहेंगे कि रेड क्लब, क्या? रेड क्लब रेखा, और रेड क्लब रेखा कौन सी रेखा है? हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय रेखा। कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कौन? रेड क्लब रेखा। रेड क्लब रेखा दो देशों को जोड़ती है। कितने देशों को? 2 देशों को जोड़ती है। एक है अपना कौन? भारत, और प्लस एक कौन है? नल्ला पाकिस्तान। कौन है? नल्ला पाकिस्तान। ठीक, और वैसे पी किसे काम चल जाता? पाकिस्तान को। तो ठीक, तो हम कहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लब रेखा 2 देशों का क्या करती है? विभाजन करती है। हम कहें रेड क्लब रेखा कहां पाई जाती है? भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाई जाती है रेड क्लब रेखा। आप ये भी सोच रहे होंगे जैसे कि मैंने ये रेखा खींच दी, आपको ऐसे दिखाई दे जाए, पाकिस्तान और भारत के मध्य जैसे रेखा दिखाई नहीं देगी। लेकिन यदि आप भारत का यदि मानचित्र लेके बैठोगे आप सॉरी, यदि आप भारत का मानचित्र लेके बैठोगे तो उसमें आपको जो रेड क्लब रेखा है वो आपको लाल पेन से खींची हुई रेखा है। जैसे ये लाल पेन है तो इस लाल पेन से ऐसे रेखा खींची हुई है, और डेड डैश में ऐसे वो रेखा खींची हुई है। इससे पता चलता है कि हमारा इंडिया इधर है और पाकिस्तान ऊपर है। पाकिस्तान और भारत के मध्य रेड क्लब रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। दूसरी बात, ये लाल पेन से क्या है? निर्धारित है। हम कहेंगे ये काल्पनिक है, यानी तुलना की हमने कहा कि ऐसे ये रेखा गुजरी हुई है। दूसरी बात, क्वेश्चन ये से निकलता है, यहां से निकलता है कि जो रेड क्लब रेखा है, क्या है? रेड क्लब रेखा हम कहेंगे 15 अगस्त 1947 को क्या हुई थी? लागू हुई थी। क्या हुई थी? लागू हुई थी। कौन? रेड क्लब रेखा लागू हुई थी। कौन? रेड क्लब रेखा 15 अगस्त 1947 को। और साथियों मैं आपको ये भी बता दूं कि रेड क्लब रेखा है, रेड क्लब रेखा पर 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य बसी हुए हैं। अब बात करोगे सर 2 केंद्र कौन कौन से हैं? मैं आपको यहाँ दिखा दूं, आपको दिखाई दे रहा होगा सर, देखना दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, तो आपको पता चल रहा होगा। एक तो है आपका क्या? जम्मू कश्मीर। क्या है आपका? जम्मू कश्मीर। वो आपका जम्मू कश्मीर है, ये क्या? केंद्र शासित प्रदेश है। पहले क्या था? ये राज्य था, लेकिन अब क्या हो गया? ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। एक और है आपका कौन सा? लद्दाख। कौन सा? लद्दाख है आपका। ठीक, और ये भी क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। रेड क्लब रेखा पर 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और 3 राज्य हैं।
तीन राज्य कौन कौन से हैं हम कह सकते हैं राज्य। राज्य कौन से हैं आपके? पहला राज्य है आपका पंजाब। कौन सा है? पंजाब है। दूसरा राज्य कौन सा है आपका? हम कह सकते हैं राजस्थान है। कौन सा आपका? राजस्थान है। तीसरा राज्य कौन सा है? हम कह सकते हैं तीसरा राज्य है कौन सा? गुजरात। कौन सा है ये? गुजरात। ये कहां बसी हुई है? जो रेड क्लिफ रेखा पर बसी हुई है। रेड क्लिफ रेखा पर हम कहेंगे, रेड क्लिफ रेखा कब लागू की गई थी? 15 अगस्त 1947 को लागू की गई थी। रेड क्लिफ रेखा पर दो केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तीन राज्य है। राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब और राजस्थान और गुजरात। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले क्या बताया था? कुल स्तरीय सीमा, राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा 5920 किलोमीटर। उसमें से दो विभाजित किया था, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है आपकी 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा है आपकी 4850 किलोमीटर। मैंने आपको आज जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बताया था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं। पहला श्रीगंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा है आपका बाड़मेर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले सीमा लगाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले लगाते हैं आप कितने? 2। कौन कौन से? एक तो श्रीगंगानगर, एक है तुम्हारा बाड़मेर, क्योंकि इधर हिंदुमल कोट से ऊपर से श्रीगंगानगर छिम रहा है और यहाँ बाकासर में है, बाड़मेर में कौन छिम रहा है? बाड़मेर छिम रहा है इधर। तो 2 ही जिले क्या लगाते हैं? सीमा लगाते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक सीमा लगाता है जैसलमेर, 464 किलोमीटर। सबसे कम कौन लगाता है? बीकानेर लगाता है, 168 किलोमीटर लगाता है। कौन? बीकानेर लगाता है। तो हम यह भी बता सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर पड़ता है। यदि दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर पड़ता है। मैंने आपके लिए बीकानेर की सीमा लिखा दी 168, श्रीगंगानगर की 210, बाड़मेर की 228 और जैसलमेर की 464 किलोमीटर। यदि भी सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट यही है आपके लिए, आज तो मैंने आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में थोड़ा हल्का बताया है मैंने आपको। कल हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में अगली बात करेंगे। और ये पार्ट आपका कौन सा है मैं आपको बता दूं, हैशटैग लगाकर लिख सकते हो। पार्ट कौन सा है आपका? 1। कौन सा पार्ट है? 1। यदि साथियों आप अब तक आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की हो, सब्सक्राइब नहीं की हो, शेयर नहीं की हो, तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर करें। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कुछ ना कुछ लिख के मुझे भेजें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए। आप सभी को तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी वीडियो लगन से देखी होगी, लगन से देखी हो, नोट्स भी बनाए हुए आपको। ठीक, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।